अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बॉर्डर वाले पांचे की शलवार की कटिंग और ग्राफिंग किस तरीके से होती है और किस तरह उसमें कलियां डालकर उसको सिलाई किया जाता है। और अपनी अगली वीडियो में मैं फिर आपको सिखाऊंगी कि बॉर्डर वाले शलवार की दूसरी तरह कटिंग कैसे होती है, जिसको अगर हम ट्राउज़र स्टाइल में कटिंग करना चाहें तो उसकी कटिंग का तरीका अलग होगा। दोनों सेम कपड़े हैं, सेम तरीका है, लेकिन कटिंग का ग्राफिंग का तरीका हमारा अलग होगा। तो चलिए आज अपने इस शलवार की ग्राफिंग का तरीका हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम सेट करेंगे। यहाँ बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर के कढ़ाई को एक बराबर रखेंगे। उसके बाद हम सिलाई के लिए इजाफी लाइन खींचेंगे कपड़े की, जितना हमें फोल्डिंग में चाहिए, मोड़ने के लिए जो चाहिए उसकी भी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने कुल लंबाई का निशान लगाना है, जितनी शलवार की लेंथ चाहिए। तकरीबन 36.5 इंच पे मुझे शलवार की लंबाई चाहिए। 2 इंच का नेफा चाहिए, आधा इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। यहां से भी 36.5 का निशान लगाया, 2 इंच का निशान लगाया और आधे का निशान लगा दिया। इस पर भी स्केल रखेंगे और मार्किंग करेंगे ताकि हमारी कपड़े की ऊंच नीच ना बने। एक हिस्से की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको एक फोल्ड और देंगे। बाकी ये बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम अब इसमें कलियां लगाएंगे। इस तरीके से इस पे आधे इंच हम चढ़ा देंगे। आधे इंच चढ़ाने का मतलब यह है कि जो सिलाई में हमारा इस्तेमाल होगा वो हम पहले से रख लेते हैं। आधे पे निशान लगाया, 2 पे निशान लगाया, यहां भी आधे और 2 पे निशान लगाया और यहां से मैंने आसन का निशान लगा दिया है 14.5 पे और यहां से मैंने 5 का निशान लगा दिया है 6.5 जमा 1 पे। और यहाँ पे भी अभी मुझे शलवार की शेप देनी है। ये हमने 2 तरह की शलवारों की कटिंग की है। इसमें हमने 4 कलियां लगाई हैं और वो वाली शलवार जो पहले मैंने आपको दिखाई उसमें हमारी कलियों की कटिंग नहीं है। ये 2 मुख्तलिफ तरीके से हमारी शलवारों की कटिंग हो चुकी है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में एक नई चीज के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।